पर बैठे हुए रथ को चलाते हुए अंजार शहर के किनारे पहुंचते। वहां के लोगों से पूछा ये कौन शहर है। लोगों ने बताया ये अंजार नगर है। पर ये बताओ सेठ, तुम किनके यहाँ मेहमान बन के आए हो, किनके यहाँ जाओगे? भगवान कहते श्रीरंग जीरा पावना नरसी जीरे लार। श्रीरंग जी के हम मेहमान हैं, नरसी जी के पीछे पीछे आए हैं। मेहर करो माँ ऊपरे माने बताओ द्वार। हमारे पर कृपा करो, नरसी यहाँ कहाँ रहते हमें बता दो दरबार। लोगों ने कहा टूटी टपरी सामली सामली नरसी जीरा ठाम, मंडप उबे चौहटे श्रीरंग जी को धाम। सेठ वो जो सामने टूटा फूटा झोपड़ा दिखाई दे रहा है, वहां पर नरसी जी ठहरे हुए हैं। और जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो श्रीरंग जी की है। इस प्रकार से कहा। भगवान श्याम सुंदर कहते ठीक है। भगवान उधर के लिए चल पड़ते हैं। इधर कभी कहते हैं श्रीरंग जी के मकान में झगड़ा हो गया नानी बाई से। नानी बाई झगड़ा हो गया। कभी कहते हैं श्रीरंग श्रीरंग जीरा घर माही राण भई जी। श्रीरंग जीरा श्रीरंग जी श्रीरंग जीरा घर माई राण भई जी। श्रीरंग जीरा घर अरे नारायणो तो नानी बाई ने ओझड़ दई जी। नारायणो तो अरे थारे तो बाप के भाभी मायरो कठे जी। थारे तो अरे तुम भर भर लावे जूना गढ़ छे पटे जी। तुम अरे तालियां बजावे मोडियो पेट भरे जी। तालियां बजावे श्यामीलो मायेरो भाभी काय सुभरे जी। स्वामीलो माँ झगड़ा हो गया श्रीरंग जी के यहाँ पर। नारायण देवर है ना, नानी बाई को फटकारने लगता, झुलक देता। नारायण देवर नंद आदि श्रीरंग जी के घर में कई लड़ाकू इकट्ठा। ऐसा मनोवैज्ञानिक तथ्य लगता है भाइयों कि जिनके विचार ऊंचे नहीं है। कई बार आप लोग सामने कहते हैं विद्या खूब पढ़ ले, पैसा खूब हो जाए, पहलवान हो जाए, कुछ हो जाए, पर विचार जब तक ऊंचे नहीं होते तब तक व्यक्ति में शालीनता, सभ्यता, शिष्टता आती नहीं। ये ओछे लोगों वाला धंधा, लड़ाई भिड़ाई करना, बात बात पर गाली देना, ये कोई शरीफ की पहचान नहीं है, ओछे की पहचान है। कई लोग होते हैं जिम थोड़े धन खल बौराई, थोड़ा सा पैसा आ जाए बावला हो जाता है, जिससे देखो रास्ते चलते लड़ता है। तो नानी बाई के परिवार में नारायण आदि कई ऐसे लगते हैं जो बात बात पर जानते हैं नानी बाई के पिता पहले कितने धनी थे। नरसी जी सब कुछ किया धरा, अब अपनी इच्छा से सब लुटा के गरीब बन के परमात्मा की भक्ति का जीवन बिता रहे। उनकी इस शराफत की तरफ उनका ध्यान नहीं, उनका ओछेपन की तरफ, अपनी स्थिति की तरफ ध्यान जाता है।
इसलिए खूब ध्यान देंगे। हम सबको इसमें प्रेरणा लेना सीखना है। बाहर की चीजों से कोई बड़ा नहीं होता। चारों तरफ दृष्टि फैला के देखो तो निकलेगा। विचार ऊंचे हो तब ठीक है। छोटी छोटी बात पर नारायण देवर बार बार नानी बाई को तंग करता है। कभी बाप को कहेगा, कभी माँ को कहेगा, इस प्रकार गाली देता है। अरे तो बाप के भाभी मायरो करे, भाभी क्या तू बड़ी बड़ी बोल रही बात है? तेरे बाप के पास मायरा कहाँ है? शहर से जब मांग मांग के लाता तब तो पेट भरता है, क्या वो मायरा भरेगा? ताली बजाता, नाचता, ये करता वो करता है। नास्तिक तरीके, राक्षस तरीके उसके वचन उच्चारण है, ऐसी बातें कहता है। और एक बात है देखना, मायरा भरने में पड़ता है जोर। उसको तो भोजन का न्योता दे दो, ये सब कह दो तो तुरंत करने को तैयार। मतलब जानबूझ के उसके मन में ईर्ष्या जलन सी होती है ना, तो उसे निकाले कैसे? तो इसी प्रकार से नानी बाई को गाली दे दे कहता है, मायरो भरता तो वाने लागे बड़ो जोर जी। मायरो अरे मायरो भरता तो वाने लागे बड़ो भार जी। मायरो अरे नोतड़ो देवे तो मोड़ो जी मने तैयार जी। नोतड़ो देवे तो मोड़ो मारा भन्नम तो बड़ा भार पड़ता, न्योता दो जीवन को तैयार। और कितना बेशर्मी से एक ने बोला बता तो लारे 20 आवे जी। एक ने बोला 5 शेर पको सूर्या स्वामी खावे जी। 5 शेर 5 शेर के खाले में इस प्रकार के सब हैं, ऐसा कहती है नानी बाई। सोचती इनके ओछों से क्या ज्यादा बात करना, जानबूझ के बकवास बढ़ाएंगे। तो नानी बाई तो जल को पानी रे जावन रो मतो ही कियो जी। पानी रे जावन रो उसने कलशा उठा लिया कि चलो अपन पानी भरने चले, यहाँ कौन झंझट में रहे, बेकार की रे तूतों में। ऐसा किया। जब कुटुंब वाले देखते जा रही तो दुष्ट लोगों को स्वभाव होता किसी न किसी कटु वचन बोल करके आगे वाले को दुखाना, ये पहचान होती। तो वो लोग और पीछे पड़े लड़ने के लिए। कुटुंब कबीलो लड़वा लागो पल्ला झाड़ जी। कुटुंब कबीलो लड़वा नानी बाई तो राड़ी कर दीनी बाड़ जी। नानी बाई तो सारे परिवार के लड़ने पर तैयार हो गए। उनके बाप को जो जचे उटपटांग कहते हैं, चूंकि स्वयं गंदे नीच लोग हैं, नानी बाई लड़ाई को आड़ करती है कि इस तरह हटा देना, तो वहां चल पड़ती है। कहते हैं बुद्ध भगवान के संग से एक ग्राम का एक सेठ का लड़का साधु हो गया। सेठ को जब मालूम हुआ तो बड़ा दुख लगा। जब दोबारा बुद्ध भगवान आए तो उनके पास जाकर के जो जचा वो नीच गंदी गंदी गाली देने लगा। बुद्ध भगवान चुप सुनते रहे। आध पौन घंटा तक खूब जी भर कर के जो जचा गाली देगा, अपने मौज बैठे रहे मस्त। गाली देते देते जब वो थक गया तो बुद्ध भगवान ने कहा, कोई एक बात बता सेठ, यदि तेरे घर कोई अतिथि आवे और तू उसे कुछ सामान देगा और अगर वो नहीं लेगा तो सामान कहाँ रहेगा?
रहेगा कहाँ, हमारे पास रहेगा और कहाँ रहेगा। खुद भगवान के इसी तरह तूने जो जो गाली दी हम एक भी नहीं लेते, तेरी गाली हम एक भी नहीं लेते, तो कहाँ रहेंगे। तात्पर्य भाइयों क्या कहें, संसार विचित्र बना है। आसुरी संपत्ति दैवी संपत्ति के लोग मिलेंगे। कईयों का स्वभाव होता बिना प्रयोजन ही लड़ना भिड़ना, और खास करके अपने समुदाय में तो हजारों वर्षों से ये रोग खाए चला जा रहा है। टूटन फूटन का कारण यही बनता चला जा, आपस में जरा जरा बातों में संगठन हो, जुड़े, प्यार हो, ऐसी बात नहीं, उखड़े टूटे लड़े भिड़े, इस प्रकार की चेष्टा है। ऐसी ऐसी मन में ऐंठ उपजाएंगे जरा जरा सा कि कुछ पूछो मत, कभी सोचो तो आश्चर्य लगता है। समझते हम बहुत चालाक, हम बड़े चालाक। इस चालाक चालाक में देश का और धर्म का सत्यानाश कर डाला हम लोगों ने, हिंदुओं ने। तो देखो अब कहा तो नरसिंह जी कितने उच्च कोटि के विचार के, क्या क्या ये लोग थोड़ा शरीफ होते स्वभाव के, तो क्या सोचते उनके बारे में, पर ऐसा न करके लड़ते हैं। तो नानी बाई वहां चल देती, ले चुक लो सरवर गई बिलखत राजकुमार, राल मिटावन कारणे सरवर लागी बार। कलश लेकर गई, पानी तो 5-7 मिनट में शायद भर सकती थी, वहां लेके चली गई थी शान के, पर सोचा ज्यों जल्दी पहुंचेंगे वो सब के सब फिर पीछे पड़ेंगे, इसलिए चलो यहाँ देर लगा दें। तो पानी पर रानी बाई सरोवर पर ज्यादा देर ठहरना चाहती है ताकि उधर के झंझट से बचे। यहाँ पर खड़ी है, देखो गरीब की बच्ची यूं समझ लो, है तो धनी की बच्ची पर आज दिन गरीब की बच्ची, कोई सहायता करने वाला नहीं। उधर परिवार के जितने सब के सब लड़ते हैं। इससे एक प्रेरणा लो, जो दहेज लेने वाले, खून चूसने वाले, सेठ पैसा वाले जो भी गरीब जैसे हो, ये जो चेष्टा करते हैं, इसकी ओट में क्या क्या हो रहा है। नानी बाई रुलाई जा रही किस लिए, केवल भुखमरी घेरे न उनको, किसी तरह से इसका बाप ये दहेज का उसका मायरा का सामान लावे, इसलिए उसको तंग करे। कई घरों में बच्चियां आग लगा लगा के मरती है, आए दिन अखबारों में जब तब निकलता रहता है। रसोई बनाती, स्टोव जल गई, स्टोव जल गई, लोग कहते हैं वो तो स्टोव जल गई बहाना है, जानबूझ करके जवान जवान बच्चियां जलती। क्यों, वहां जब जाती है ससुराल में, उन लोगों की बड़ी बड़ी मांगे होती, कामनाओं की आजकल कोई घाटा है नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, फोकट में लेना चाहते हैं, बच्ची को तंग करते हैं, नाना प्रकार परेशान करेंगे। बच्ची देखती है हमारे माँ बाप की स्थिति है नहीं, इससे बेहतर हम न होती, मर गई होती तो अच्छा रहता। इस ओट में बच्चियां आग लगा लगा करके मरती। ये हम तो क्या कहें, मन में आती बात किसको सुनावे, कौन मानने वाला। जानते सब है, जानते सब है, और प्राय करके जो ज्यादा जानकार वो जल्दी और मानने वाले नहीं। सभी जान रहे देश से नुकसान है। कभी कोई 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 भाई प्रेरणा देते, कोई योजना बनाई जाए, कोई कुछ किया, हम कहते भाइयों हम खुद जानते मन में हमारे बात है, पर देखते हैं दशा समाज की तो कहे सब लेंगे। हम भी दहेज के दोष निकाले, आप लोग भी दहेज के दोष निकालोगे, बहुत से पैसा वालों से पूछो बहुत दोष निकालेंगे, पर जब छोरा का नंबर आएगा दहेज लेने का, उस समय सारा ज्ञान सब चूल्हे भाड़ में धर देंगे। उस समय तो गड्डी के गड्डी धर करके, और फिर बड़ी बड़ी लंबी लंबी बात है। तो इन बातों से काम नहीं चलता जब तक उसे कि क्रियात्मक रूप में हम परिणित न करें। दिन बात कही थी, अब तो युवा पीढ़ी चेते तभी काम बने, बूढ़ों के भरोसे नहीं होने वाला। बूढ़ों के तो इतना लोभ सवार, इतनी पुरानी ढंग की बातें दिमाग में ठसी पड़ी हैं, कुछ पूछो। युवा पीढ़ी के लोग करें तो देखो नानी बाई जो रुलाई जाए, इसकी ओट में क्या है, किसी तरह से सामान मिले, पैसा मिले, यही तो कारण है ना। इसलिए बेचारी दुखित होकर के तालाब पर खड़ी है, रो रही है कि कहाँ जाए, किससे कहें, क्या कहें। वो कहती है, तो सरवर पानी ने चलिए माए, नरसी भगत की मैं बाल की। हूँ तो सरवर पानी ने
हूँ तो सरवार पानी रे चालिए माए नरसी मेता की मैं बाल की हूँ तो सरवार जल भरूं की डूब मर जाऊं ये माय जल ये नरसी भगत की मैं बाल की जल भरूं की डूब मर अरे मारो सुसुरो जी घणो बखतावर मारो सुसुरो जी ये जी मैं तो बाबल निरधन पायो है माय मैं तो बाबल ये नरसी भगत की मैं जोराण्या जेठाण्या माने मेणा ही देवे जोराण्या जेठाण्या माने ये जी माने सासू ननंद सतावे ये माय माने नरसी मेता की जल भरूं की डूब मर जाऊं ये माय जल भरूं की डूब मर ये नरसी मेता की क्या कहें कहती देवरानी जेठानी रात दिन हमें ताना मारती सासू ननंद आदि हमें रुलाती सताती देवरानी जेठानी सासू जितनी बैठी हो चौड़े देखो कितना पाप परिवार में किया था यदि इस प्रकार से तंग करती किसी बच्ची को देवरानी जेठानी को या सासू बहू को जो भी कितना बड़ा पाप तो कहती है कि क्या कहें और सासू ननंद भी हमारे को तंग करते सताते पड़ोसन पे लड़ नीत नेनी पड़ोसन प्रेमी वहाँ तो बलती में फूलो नाखे माए वहाँ तो बलती में माए नरसी भगत की मैं बाल क्या कहें पड़ोसी ने और रोज लड़ती वो जलते में और फूस डालती है ये हमारी दशा हम किससे जाकर हमारे पिताजी गरीब उनके पास एक पैसा नहीं हमारी ये हालत है तो देवरियो दूतो फिर छे नीपूतो देवरियो दूतो जी मारे ससुरा जी ने जाए सिलावे ये माए मारे ससुरा ये नरसी भगत की मैं बाल
जल भरूं कि डूब मर जाऊं ये माय जल भरूं माये नरसी भगत। और देवर जो हमारा है निपूत इतना धूर्त है क्या कहें, ससुरा जी को रोज जाके इधर की उधर लगाता पिड़ाता रहता है। पर ससुरो जी सपूतो एक न माने, ससुरो जी सपूता एक न, यदि देवरियो पाछे आवे माए जी देव आये नरसी भगत की मैं बाल की, जल भरूं की डूब मर जाऊं। मारे तो नहीं छे जामण जायो बीरो, मारे तो नहीं माने कोण या बचीर बोलावे माय, माने कोण या माये नरसी भगत की जल भरूं की डूब मर। क्या कहें, हमारे भाई भी नहीं है, माँ से जन्मा हुआ। अब हमें इसी संकट की बेला में चीर कौन उड़ा, किससे अपनी बात हम कहें। नानी बाई तालाब किनारे खड़ी खड़ी रो रही। परिवार वालों की दशा, यदि परिवार वाले दुष्टता न करते तो नानी बाई को इस प्रकार की वेदना न होती। और परिवार वालों की दुष्टता के मूल में क्या है, धन की ऐंठ और कुछ नहीं। जैसे नल कुबर मणिग्रीव थे ना, भागवत में कहता है कुबेर के दोनों छोकरे थे, इतना उस धन के जोश में मतवाले दीवाने बने, तालाब में अप्सराओं के साथ ऊट पटांग गंदी चेष्टाएं कर रहे थे, नंग धड़ंग, इतने नीच वृत्ति के बन गए। नारद जी इधर से निकले, नारद जी ने जब देखा, उनको देखते ही जो और सब अप्सराएं थी वो तो चढ़ से कपड़ा आदि से अपने शरीर को ढकने लगती हैं, पर वो दोनों धूर्त धनी के बच्चे थे ना, ऐठ में मतवाले हुए, वो कुछ ऐसा नहीं करते। नारद जी ने जब देखा तो कहा अच्छा इन दुष्टों को हम शाप देंगे। तो हाँ, नारद जी ने बड़े मर्म की बात कही है, असता श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। जो असत पुरुष हैं, इंद्रियों पर जिनकी विजय नहीं है, इस प्रकार के लोग जिनके पास पैसा हो गया, ऐंठ में है, नारद जी कहते हैं इनके लिए दरिद्रता ही बड़ा अंजन है, बढ़िया। यदि ये कंगाल हो जाए, गरीब हो जाए, एक एक दाना के मोहताज हो जाए, फिर इनकी आंख खुलती है कि दुनिया में कैसे चलना चाहिए। दारिद्र्यम परमंजनम, दरिद्रता परमंजन है। क्यों? दरिद्रा परमी आत्मोपम्नेन भूतानि दरिद्रा परमीक्षते। वो जो गरीब हो जाएगा, गरीब होने पर फिर लोगों के दुख सुख को वो समझता, हाँ पेट की आग कैसी होती। इसलिए इनको हम शाप देंगे। नारद जी ने वापस शाप दिया, तुम जाओ दोनों दुष्टों जड़ बन जाओ, वही चल के वृक्ष बनेंगे। तो भाइयों यहाँ देखो, नानी बाई रो रो कहती है कि हम किसको अपनी बात सुनावे, हमारे तो सगा भाई भी नहीं जो हमको एक चीर उड़ावे। फिर वो कहती है मारे मारे तो बाप
मारे नहीं छे जन्म की माय, मारे नहीं छे माने ही वने कौन लगावे ये माय, माने ही माये नरसी भगत की बाल की, जल भरू की डूब मर, अरे मारा तो बाबा जी असल नीरबानी, मारा तो बाबा जी, हमारा बाबा तो असली त्यागी। त्याग भाइयों बाहर की बात नहीं होती, कोई पैसा कौड़ी न छुए, इससे त्यागी मत समझ लेना, नहीं बड़े धोखे में रहोगे। त्यागी किससे? धेला भर का कहीं अधिकार जिसका नहीं, धेला भर की चीज पर जिसका कोई कब्जा नहीं, अधिकार नहीं। नरसिंह जी को देख लो, आगे पीछे है कहीं कोई? धेला भर का कोई वो नहीं। और जहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी पर, धन पर कब्जा हो, और ऊपर से तो त्याग, त्याग वास्तव में तो राग द्वेष कारण बनेगा। नरसिंह जी असली त्यागी, असली त्यागी। यहाँ से वहां तक, घर तक धेला भर की कोई चीज नहीं है जिस पर उनका शासन या कब्जा कुछ हो। तुम्हारो बाबा जी असल नीरबानी, मारो बाबा जारे पल्ले पैसो नाइए माय, जारे हाँ ये नरसी मेहता की मैं बा, मारो तो नहीं छे मामो ने मोसालो, मारे तो मैं न मौसाला न मामा कोई नहीं। अब तो एक ही बात बाबा जो कहते हैं वही प्यारे श्याम सुंदर का सहारा, वही जो हमारे साथ कहने तो कर सके। मारे मारो सावल काज सुधारे ये माय, मारो सावल के तो सांवलियों काज सुधारे, के तो नहीं तो परत न पाछी जाऊं ये माँ, नहीं तो परत न पाछी जाऊं ये नरसी भगत की, कि बस हमारे तो भैया श्याम सुंदर है, वो हमारा काम बनावे तो भले बनावे, नहीं तो अब तो जब तक कुछ ऐसा नहीं होगा तब तक लौट के यहाँ से तालाब से घर नहीं जाएंगे। वहां जाकर के फिर उन्हीं लोगों को, 6 लोगों की बातों को सुनना। कहते कभी खाली चुक लो हाथ ले ऊ भी सरवल पाल, भर चुक लो घर जाव शो जब आसी गोपाल। कहते अब जब गोपाल आएगा तभी गला भर करके लेकर जाएंगे। नानी बाई वहां खड़ी खड़ी रोती, कवि ने कई पद लिखा है। वीरा गिरधर लाल इन अवसर नहीं आयो रे, फिर कदयावसी। कहती भैया श्यामदर तुम नहीं आए इस अवसर पर तो कब आओगे? हम तो समझे थे तू मायरा लेके आएगा, पर तू तो खाली हाथ ना आए रे श्याम सुंदर, तुम तो खाली हाथ भी नहीं आए। मने खरो रे भरोसो गिरधारी,
ते तो पथ पंचा में खोई रे। मारो उमंग उमंग ही वो उब के, मारो छाती भर भर आवे रे, फिरू कर आवसी, यारे तुम कब आओ। इस प्रकार नानी बाई कहती, हूँ तो माय बिना की डी करी, मैं तो निर्धन बावल पायो रे। नानी बाई कहे सुन सांवरिया, मारे तात मात तुम्ही भाई रे। कहते हैं श्याम सुंदर, इस समय माँ बाप भाई सब कुछ तुम ही हमारे हो, अभी समय ना आए तो कब आओगे, ऐसा कहती।